नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, यानी आपके स्टार्टअप को सही तरीके से फाइनेंशियली प्लान कैसे करें। यदि आप भी एक नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं या पहले से कोई स्टार्टअप चला रहे हैं, तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ अहम बातें होंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि आपका स्टार्टअप सफल कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, बिना एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान के आपका बिजनेस कहां जाएगा। जैसे एक अच्छा रोड मैप बिना रास्ता नहीं दिखाता, वैसे ही एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बिना आपके बिजनेस को सही दिशा नहीं दे सकता। फाइनेंशियल प्लानिंग से आपका बिजनेस न सिर्फ वित्तीय जोखिमों से बचता है, बल्कि यह आपको मुनाफा बढ़ाने और सही निवेश की दिशा भी दिखाता है। अब हम जानते हैं कि स्टार्टअप के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में किन किन महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। स्टार्टअप बजटिंग, बजट बनाना सबसे पहली और सबसे अहम चीज है। आपको यह समझना होगा कि आपके पास कितनी पूंजी है और वह कहां खर्च होगी। इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल खर्च दोनों का हिसाब रखना जरूरी है, जैसे ऑफिस रेंट, सैलरी, मार्केटिंग खर्च और अन्य ऑपरेशनल खर्च। रेवेन्यू फोरकास्टिंग, राजस्व की भविष्यवाणी। आपको यह जानना जरूरी है कि अगले 6 से 12 महीने में आपके स्टार्टअप से कितनी आमदनी हो सकती है। इसके लिए आपको बाजार की स्थिति, आपकी सर्विस या प्रोडक्ट की डिमांड और ग्राहकों की संख्या को ध्यान में रखना होगा। कैश फ्लो मैनेजमेंट, कैश फ्लो का प्रबंधन। कैश फ्लो का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कैश नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी इनकम और खर्चों के बीच संतुलन हो। फंड रेजिंग एंड इन्वेस्टमेंट, फंड रेजिंग और निवेश। अगर आपके पास स्टार्टअप के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है, तो आपको निवेशकों से फंड इकट्ठा करने की जरूरत होगी। इसके लिए आपको बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट या सर्विस की ग्रोथ पोटेंशियल और एक मजबूत टीम को सही तरीके से प्रस्तुत करना होगा। अब हम बात करेंगे उन आम गलतियों के बारे में जो कई स्टार्टअप्स करते हैं और जिनसे बचना चाहिए। ओवर एस्टिमेटिंग रेवेन्यू, अत्यधिक राजस्व का अनुमान। कई बार स्टार्टअप्स अपनी भविष्य की आमदनी को ज्यादा आंका लेते हैं। इसे लेकर ज्यादा उम्मीदें रखना और फिर न पूरा हो पाना नुकसानदेह हो सकता है। इग्नोरिंग कैश फ्लो को नजरअंदाज करना। कैश फ्लो की स्थिति को नजरअंदाज करना आपकी कंपनी को संकट में डाल सकता है। फाइनेंशियल प्रबंधन में इसे हमेशा प्राथमिकता दें। लैक ऑफ इमरजेंसी फंड, आपातकालीन फंड की कमी। आपातकालीन फंड तैयार रखना बहुत जरूरी है। अगर अचानक किसी इमरजेंसी की स्थिति बन जाए तो आपके पास फंड का बैकअप होना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि स्टार्टअप के लिए एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाएं। स्टेप 1, सेट फाइनेंशियल गोल्स, वित्तीय लक्ष्य तय करें। सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करने होंगे, जैसे आपके लिए प्रॉफिट मार्जिन क्या होना चाहिए। क्या आप अगले साल तक अपने बिजनेस को दोगुना करना चाहते हैं? स्टेप 2, कैलकुलेट स्टार्टअप कॉस्ट्स, स्टार्टअप खर्चों का अनुमान करें। आपके स्टार्टअप के लिए कितनी पूंजी चाहिए, यह जानना बेहद जरूरी है। इसमें ऑफिस सेटअप, कर्मचारियों की सैलरी और मार्केटिंग खर्च शामिल होंगे। स्टेप 3, मॉनिटर एंड एडजस्ट, निगरानी और समायोजन करें। फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार का काम नहीं है, इसे नियमित रूप से मॉनिटर करें और अगर जरूरी हो तो एडजस्ट करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ अहम टिप्स जो आपकी स्टार्टअप फाइनेंशियल प्लानिंग को सफल बना सकते हैं। अगर आप भी एक स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। याद रखें, सफलता केवल अच्छे आइडिया से नहीं, बल्कि अच्छे फाइनेंशियल प्लान से आती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।